अनी, रमज़ान की रोशनी। रमज़ान का पहला चांद नज़र आया तो पूरा मोहल्ला खुशी से जगमगा उठा। मस्जिद से ऐलान हुआ और घरों में तैयारी शुरू हो गई। गली के कोने पर रहने वाला 12 साला अली भी बेहद खुश था। उसे सहरी में उठना, रोज़ा रखना और इफ्तार के वक्त अजान सुनकर खजूर खाना बहुत पसंद था। पहले रोज़े की सहरी में अम्मी ने अली को प्यार से जगाया। नींद भरी आंखों के साथ वो दस्तरख्वान पर आया। अब्बू ने कहा, बेटा, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र और अच्छे अखलाक सीखने का महीना है। अली ने सर हिलाया, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि आज उसे सब्र का इम्तिहान देना पड़ेगा। दोपहर को शदीद गर्मी थी। अली अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि एक छोटा बच्चा साइकिल से गिर गया। सब बच्चे हंसने लगे, मगर अली को अब्बू की बात याद आई। वो फौरन उस बच्चे के पास गया, उसे उठाया और पानी लाकर दिया। बच्चा रोजे से नहीं था, लेकिन अली ने खुद पानी नहीं पिया। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। शाम को इफ्तार के वक्त अली ने ये वाकया घर वालों को सुनाया। अब्बू की आंखों में फख्र था। बेटा, यही असल रोज़ा है, जब तुम दूसरों की मदद करो और अपने गुस्से को काबू में रखो। अगले दिन अली ने अपनी जेब खर्च से कुछ पैसे निकाले और अम्मी के साथ मिलकर एक गरीब खानदान के लिए राशन खरीदा। जब वो सामान देकर वापस आया तो उसके दिल में अजीब सा सुकून था। रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद में तरावीह की रौनक बढ़ गई। अली भी अब्बू के साथ बाकायदगी से जाने लगा। उसने महसूस किया कि कुरान की तिलावत सुनकर दिल नर्म हो जाता है और इंसान अपने रब के करीब हो जाता है। ईद का चांद नजर आया तो सब खुश थे, मगर अली के दिल में एक नई रोशनी थी। उसे समझ आ चुका था कि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने की तरबियत है। और इसी तरबियत ने अली को सिखा दिया था कि असल खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में है।